चलिए आप देखते हैं कोणों के आधार पे त्रिभुज को कितने भाग में बांटा गया है। भुजा के आधार पर तो देख चुके हैं कितना 3 भाग में बांटा गया है, और कोणों के भी आधार पर कितना भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा कितने भाग में बांटा गया है और कौन कौन सा उसका भाग है ना। चलिए देखते हैं। अभी पहला है देखिए न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिकोण त्रिभुज। देखिए न्यूनकोण त्रिभुज को इंग्लिश में आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं, और समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है, और अधिक कोण त्रिभुज को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। समझिए। अब पहला हेडिंग देखते हैं न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। चलिए अब न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण मतलब क्या होता है, न्यून मतलब क्या होता है, कम होता है। न्यून मतलब क्या होगा, कम होगा। अब एंगल तो कम होगा, क्या कम होगा नहीं होगा वो समझते हैं आगे। चलिए क्या चीज़ कम होगा, परिभाषा से देखते हैं। क्या कहा, वैसा त्रिभुज, क्या कहा, वैसा त्रिभुज, वैसा कोई त्रिभुज ले लिए जिसके सभी आंतरिक कोण, आंतरिक कोण मतलब देखिए एक त्रिभुज हम ले लिए हैं, उसके सभी आंतरिक कोण माने अंदर के कोण, ये सब आंतरिक मतलब अंदर की कोण। चलिए आंतरिक कोण या अंदर के कोण जो 90 डिग्री से कम हो। देखिए आंतरिक कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। अब मान के चलो जैसे कोई त्रिभुज हम ले लिए, टोटल कोण को हम कह दिया क्या, 90 डिग्री माइनस थीटा 1, 90 डिग्री माइनस थीटा 2, 90 डिग्री माइनस थीटा 3। देखिए तीनों कोण क्या हो गया, 90 डिग्री से कुछ न कुछ कम हो गया। हो सकता है ऐसे त्रिभुज बना लीजिए आप, हो सकता है 81 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 85 डिग्री हो जाएगा, ये और कुछ हो जाएगा, मान 90 डिग्री से कुछ कम होना चाहिए। और टोटल कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। चलिए तो क्या 90 डिग्री से कम हो तो उसे क्या कहेंगे आप, न्यूनकोण कहेंगे। चलिए इसमें देखिए आप क्या लीजिएगा, कोण तो ले लिए थीटा 1, मान लो कि कोण ये है थीटा 1, कोण बी है और थीटा 2 मान लिए, कौन सी क्या है, मान लो कि थीटा 3। अब कोण जो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 कैसा लिया, किस प्रकार होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम। तो इसे लिख सकते हैं थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3। ये सब क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से, ये सब होगा बराबर 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा। समझे कि समझे, सब 90 डिग्री से कम होगा। और बगल के आकृति से, अब ये बात समझिए, बगल के आकृति से इसमें तीनों कोण थीटा 1 थीटा 2 क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो बगल के आकृति से आप लिख सकते हैं, बगल की आकृति से कोण ए बराबर 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा 1, कोण बी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा 2, और कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा 3। चलिए कोण ए कितना निकला, 90 डिग्री से थीटा 1 कम निकला। अब थीटा 1 होगा कितना ना, तो थीटा 1 क्या कुछ भी कम हो सकता है 90 से 2 कम हो सकता है 10 कम हो सकता है 20 कम हो सकता है 50 कम हो ना, कुछ न कुछ पक्का कम होगा, 90 डिग्री के इक्वल नहीं आएगा। अब बात आया क्या, 90 डिग्री से कम आया तो कह दिए कि न्यूनकोण हो गया। चलो पहले न्यूनकोण का मुख्य बात देख लेते हैं। न्यूनकोण में प्रत्येक कोण अर्थात सभी कोण 90 डिग्री से कम होगा, कि इसमें प्रत्येक कोण न्यूनकोण अर्थात 90 डिग्री से कम होगा। न्यूनकोण कहे या 90 डिग्री से कम कहिए तो क्या हो जाएगा, वो न्यूनकोण हो जाएगा। न्यूनकोण जितना भी कोण होगा, तीनों कोण क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। और दूसरी बात इसका देखते हैं, इसे समबाहु त्रिभुज भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज भी कहा जाता है। इसको समबाहु त्रिभुज क्यों कहे, देखिए समबाहु त्रिभुज आपको बताए थे कि तीनों भुजा बराबर होता है समबाहु त्रिभुज। जब तीनों भुजा है तो उसका सम्मुख कोण भी बराबर होगा, तो तीनों कोण भी बराबर होगा। तो उसमें आप 3 डिवाइड करते थे तो एक कोण का माप कितना आया था, 60 डिग्री आया था। तो तीनों कोण 60 डिग्री के बराबर आया था। तो तीनों कोण जो निकला 90 डिग्री से कम नहीं निकला। देखिए ना, मान लो समबाहु त्रिभुज ऐसे बना लिए आप, तीनों कोण 60 डिग्री आ गए हैं, 60 डिग्री आ गए हैं, और ये भी 60 डिग्री आ गया। देखिए टोटल 60 डिग्री आ गया। तीनों कोण का जोड़िए तो 180 आ रहा है। अब प्रत्येक कोण क्या हो रहा है, 90 डिग्री से कम हो रहा है। प्रत्येक डिग्री क्या हो रहा है, 90 डिग्री से कम आ रहा है। तो उसे आप क्या कहेंगे, न्यूनकोण ना कहेंगे। इसी चलते समबाहु त्रिभुज को भी क्या कहा जाता है, न्यूनकोण त्रिभुज कहा जाता है। चलिए अब 90 डिग्री से कम है तो न्यूनकोण,
अगर हो सकता है ना कोई ऐसा कोण हो जो 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तब क्या कहेंगे आप? चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। तो उससे सेकंड पॉइंट क्या कहे हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब कि समान, कोई एक कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो। ये नहीं कि तीनों कोण, आप तीनों कोण अगर 90 डिग्री के बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। आपको त्रिभुज चाहिए कितना? 180 डिग्री ना। त्रिभुज में टोटल कोणों का योग कितना होता है? आप पढ़ चुके हैं कि 180 के बराबर होते हैं। कितना? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोण का आप योग जोड़िएगा तो 180 के बराबर होना चाहिए। अब 180 में कोई बोलेगा एक कोण 90 डिग्री हो, 180 में आप 90 घटा देंगे तो बचेगा 90 डिग्री। अब जो रेस्ट दो कोण है निम्न कोण, वो 90 को डिसाइड करेगा। हो सकता है अगर एक मान के चलो 30 होगा, एक निम्न कोण 30 आ गया तो दूसरा निम्न कोण क्या आएगा? 60 आएगा। हो सकता है दोनों 50-50 बांटेगा तो कितना? 45-45 बांट लेगा। हो सकता है कोई 40 होगा तो कोई 50 होगा, माने उसको 90 में से निम्न कोण को एडजस्ट करना पड़ेगा। एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक आंतरिक कोण माने अंदर की कोण 90 डिग्री के बराबर हो। चलिए कोई एक कोण, यहाँ पर बी कोण कैसे लग रहा है आपको? 90 डिग्री का कोण, कोण बी इसमें क्या है? 90 डिग्री का कोण है और के बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। कोण ए और कोण सी कैसा लग रहा है? कोण मान लो कोण एक हम θ1 मान लिया, इसको θ2 मान लिए। देखिए 90 डिग्री ए बराबर हो गया तो टोटल दोनों बचा कितना? 90 डिग्री। 180 में से आप 90 ले ही लिए तो बच्चा आपको कितना? 90 डिग्री बचा। और 90 डिग्री में से भी आपको 2 को निकल गया तो कहीं ना कहीं 90 को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोनों 90 से कम ही आएगा ना कि अधिक आएगा या बराबर? नहीं, बराबर नहीं आ सकता है क्योंकि 90 में से दोनों को कुछ न कुछ लेना है तो कम ना हो जाएगा 90 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मान के चलो यहाँ पे अगर θ1 का इस 90 में से 60 दे दिया, मान लो कोण ए को क्या किया? 90 में से 60 दे दिए, 90 में से 60 दिए तो कितना बचा यहाँ पर? सॉरी यहाँ पे 60 दे दो तो कोण बी बराबर क्या आएगा? 90 माइनस 60 30 डिग्री करेगा दोनों। यहाँ पर अब लिख सकते हैं कोण ए और सी क्या होगा? निम्न कोण होगा। कोण ए और सी क्या आ गया? निम्न कोण आ गया। कोण ए और सी क्या आ गया? निम्न कोण आ गया। कोण ए और सी क्या आ गया? निम्न कोण आ गया। तो नोट में इसका देखते हैं मुख्य बातें। अच्छा इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि बगल का आकृति से आप देखते हैं कोण बी बराबर 90 डिग्री है और कोण ए और कोण सी बराबर निम्न कोण है, तो ये क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या बोले थे कि कोई भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज कैसा भी त्रिभुज हो, वैसा त्रिभुज जिसका कोई आंतरिक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। तो इसमें भी 90 डिग्री कोण भी 90 डिग्री के बराबर हो गया तो अर्थात यह क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब इसका मुख्य बात है नोट में कि समकोण त्रिभुज में 2 निम्न कोण होता है। अभी ने बोले थे कि समकोण त्रिभुज में ए, देखिए इस समकोण ए बी सी समकोण त्रिभुज हम लिए है, इस कोण ए और कोण सी क्या आ रहा है? निम्न कोण आ रहा है। क्या आ रहा है? निम्न कोण आ रहा है। चलिए कोण ए और सी क्या आ रहा है? निम्न कोण आ रहा है। तो कितना कोण आ रहा है? 2 कोण निम्न कोण आ रहा है ना। कितना कोण आ रहा है? 2 कोण निम्न कोण आ रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। यही अभी ने बोला कि कोण बी कैसा आप लिए हैं? 90 डिग्री के बराबर ना। तो कोई एक कोण हो सकता है, बी के बदला सी भी हो सकता है, तो उसका आकृति चेंज हो जाएगा। हो सकता है ए होगा ना। तो कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर आ जाए तब उसे आप क्या कहेंगे? कोई कोण जब कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो उससे आप क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। आगे देखिए, अब समकोण त्रिभुज में समकोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? अब देखिए त्रिभुज तब पढ़े, भुजा भी पढ़ चुके हैं, तो एंगल तो पढ़ रहे अभी कि एंगल ये होता है। अब बगल में जो एक भुजा है इसको आप क्या कहेंगे? एक क्या होगा और एक क्या होगा? ये जो मुख्य बात है जो आपको पाइथागोरस में पढ़ाया जाएगा, अभी थोड़ा थोड़ा बता देते हैं क्योंकि पाइथागोरस जब पढ़ाएंगे आप लोगों को तो वहाँ पे आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा ना। चलिए तो यहाँ से देखिए इसको 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को आप कर्ण कहेंगे। कर्ण कहेंगे। और कर्ण का मतलब समझते हैं कि महाभारत में भी सबसे बड़े भाई कर्ण, तो भुजा में सबसे बड़ा होना चाहिए कर्ण ना। तो सबसे बड़ी भुजा क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। अब रह गया क्या? 2 छोटी वाली भुजा। तो 2 छोटी वाली भुजा किसको लंब और किसको आधार कहेंगे? देखिए 90 डिग्री के सामने वाली कोण को आप कर्ण कहेंगे और समकोण बनाने वाली भुजा क्रमशः लंब एवं आधार होगा। लंब एवं आधार होगा। अब कौन सा लंब होगा कौन सा आधार होगा? चलिए बेसिक के लिए अभी सिर्फ बता देते हैं। अगर एक कोण थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा आधार हो जाएगा,
और इस सामने वाली हो जाएगा लंब हो जाएगा। फिर ये थीटा मानेंगे तो फिर अलग हो जाएगा, ये दोनों चेंज होता रहेगा। आगे आपको पाइथागोरस प्रमेय में बताएंगे क्या होता है नहीं होता है।